हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ड्रीम क्लासेस में मैं सोनू सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल ना। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल मतलब कहता है कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु के संख्या की गणना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में परमाणु के संख्या की गणना। एकक कोष्ठिका में परमाणु के संख्या की गणना मतलब किसी भी यूनिट सेल में कितना एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा या उसका कंट्रीब्यूशन योगदान कितना होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। इसको समझने के लिए हम समझे कि किसी भी यूनिट सेल में हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ या हम यूनिट सेल बनाए न। हर यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, हर कॉर्नर पर होगा न। तो यह जो कोनों पर जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल है, इसका योगदान होता है सर 1/8। कितने का कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। हर कॉर्नर पर जो एटम होगा इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। कैसे होगा ये हम आगे समझेंगे। इसके अलावे अगर फेस में एटम, आयन या मॉलिक्यूल है तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। फेस में जो एटम होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वह होता है 1/2। इसके अलावे इस किनारे पर, एज पर जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/4। ठीक है। और बॉडी के अगर अंदर है, बीच में है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तब इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। ध्यान दीजिए कि हम बोले कि किसी भी यूनिट सेल में एटम, आयन या मॉलिक्यूल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह 8 कोनों पर जो होगा वह 1/8 न। तो कोनों का योगदान न, प्रत्येक कोनों का, प्रत्येक कोनों का, कोन का अंग्रेजी क्या होता है? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स का योगदान नहीं, हर एक कॉर्नर का योगदान क्या होगा? 1/8 होगा। फेस के सेंटर का योगदान मतलब फलक के केंद्रक का योगदान न, प्रत्येक फलक, फलक मतलब होता है सर फेस, प्रत्येक फलक का योगदान, प्रत्येक फलक का योगदान कितना होता है सर? 1/2। ठीक है। और किनारे का योगदान न, प्रत्येक किनारे, किनारे को अंग्रेजी में हम लोग सर बोलते हैं एज। प्रत्येक किनारे का योगदान, प्रत्येक एज का योगदान क्या होता है सर? प्रत्येक किनारे का योगदान होता है 1/4। ठीक है। और यह क्या हो गया? बॉडी के
केंद्रक का योगदान, बॉडी के केंद्रक का योगदान, बॉडी के जो सेंटर में कंट्रीब्यूशन होगा एटम आयन या मॉलिक्यूल का, वह होता है 1। अब कैसे सर? आप एटम को जो है एक गोल सा तरबूज मान लीजिए, नहीं आप तरबूज खाए हैं, तो उस तरबूज में अगर हम पूरा का पूरा एक एटम देखें तो यह हमारा संपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, 1 का योगदान है। ठीक है, अब इस तरबूज को बीच से एकदम काट दिए, टीएस बराबर बराबर करके क्या कर दिए, तरबूज को काट दिए। तो जब तरबूज को एकदम बराबर बराबर करके काट दिए सर, तब यह जो कंट्रीब्यूशन होगा सर इसका, यह हाफ हाफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आधा तरबूज ऐसा हो जाएगा, फिर आधा तरबूज ऐसा हो जाएगा। नहीं, जैसे आधा होगा सर, इसका योगदान हो जाएगा 1/2 और इसका भी योगदान हो जाएगा 1/2। नहीं, अब फिर कहता है सर कि इस तरबूज को का जो आधा टुकड़ा है सर, यह हो गया हाफ, इसका योगदान होता है आपका फलक का योगदान जो होता है 1/2। बॉडी के केंद्रक का योगदान होता है 1 और फलक के केंद्रक का योगदान होता है 1/2। अब क्या करते हैं, इसको बीच से और काट दीजिए, मतलब आपके पास जो आधा टुकड़ा तरबूज था, उस आधे टुकड़े को फिर से बीच से काट दीजिए, तो क्या होगा, टोटल तरबूज 1/4 में कट जाएगा। मतलब यह पूरा तरबूज है तो पहले एक बार काटेंगे तो आधा कटा, अब फिर आधा का, ये जो आधा है इसको फिर काटेंगे तो 2 टुकड़ा इसका और 2 टुकड़ा इसका, 4 टुकड़ा हो जाएगा। तब जो यह कटेगा सर, यह जो कटेगा तो यह ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इस स्थिति में जब यह आधा कटा हुआ है, ध्यान दीजिए, यह सिर्फ और सिर्फ हाफ कटा हुआ है। इसको ऐसे भी देखिए, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ये जो कटा सर हाफ कटा है, यह हो जाएगा आपका 1 कितना सर, 4 हो जाएगा, नहीं, जो कि प्रत्येक किनारे का योगदान है। अब इसके बाद इसको हम लोग और टुकड़े में काट देते हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो ऐसे इसमें 4 टुकड़े में इसको अगर हम काट दें, ध्यान दीजिए, अगर 4 टुकड़े में इसको काट दें और एक टुकड़ा देखें, ध्यान दीजिए कि एक तरबूज को पहले आधा काटे, फिर मेरे पास 2 टुकड़ा बचा आधा आधा, उस टुकड़ा को फिर से हम 4 टुकड़ा कर दिए, यहाँ 4 टुकड़ा करके देख रहे हैं। तो यह जब 4 टुकड़ा हम लोग इसको करके देखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसा हो जाएगा मेरा ये टुकड़ा, यह हो गया क्या 1/8। ध्यान दीजिए हमारा कि यह जो है पूरा का पूरा अगर एटम है तो कंट्रीब्यूशन 1 है, अकेला है, और जब यह हाफ है तब यह 1/2 है, और जब इसको 2 टुकड़ा में काटे, हाफ को जब 2 टुकड़ा में काटे तब इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 का हो जाएगा। और इस हाफ को यदि 4 टुकड़ा में काटे, मतलब बीच से भी काटे और ऐसे भी काटे, तब इसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/8 का। अब कहता है कि प्रत्येक यूनिट सेल में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल होता है, हर एटम का 1/8 हिस्सा, मतलब यह टुकड़ा जो है हर कॉर्नर पर क्या होता है, मौजूद होता है। फलक पर जो है ये आधा टुकड़ा मौजूद होता है, पूरा हाफ जो 1/2 है वो मौजूद होता है। यह 1/4 जब इस आधा टुकड़ा को एक बार और काट दें तब वह मौजूद होता है प्रत्येक के किनारे पर, एज पर, और संपूर्ण बीच का जो गेंद है उसमें कोई कटकुट नहीं हो सकता है। और नहीं होने का कारण क्या है सर, यह ऊपर से ही कटेगा, यूनिट सेल बनाएंगे। तो आप समझिए यहाँ कि यह हमारा यूनिट सेल है, यहाँ एक गेंद था, यहाँ एक गेंद था, यहाँ एक गेंद था, यहाँ एक गेंद था, 4 गेंद ऊपर था, फिर 4 गेंद हमारा क्या था, नीचे। तो 4 गेंद ऊपर और 4 गेंद नीचे। तो जब इसको हम काट दें तो सबसे पहले तो आधा कटेगा, नहीं तो बीच में भी जो गेंद होगा वह भी क्या होगा, आधा कटेगा। अब हम जब फिर आधा इधर कट गया, अब फिर जब इधर काटेंगे तो फिर आधा का आधा कट जाएगा, मतलब ये कोना बच जाएगा सर 1/4। नहीं, अब जब ये कट गया
तो इधर से भी आधा कट गया, इधर से भी आधा कट गया, तो गेंद थोड़ा इधर निकला रहेगा। फिर इधर से इसे काट दे तो सिर्फ एक कोना इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, ये पार्टिसिपेट किया है। अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में। इसमें हमको तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और समझ लीजिए कि बॉडी के केंद्रक में जो सेंटर में जो होगा, बॉडी के अंदर जो होगा, उसका संपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, 1 योगदान होता है। इसके किनारे पर जो है सर, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। योगदान कितना होता है प्रत्येक किनारे का, 1/4 का। और बॉडी के फेस के बीच में, मतलब फेस के सेंटर में, मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ, इस सेंटर में जब एटम आयन या मॉलिक्यूल होगा तब इसका योगदान होगा आधा, हाफ। और अगर किनारे पर है तो यह एक टुकड़ा पार्टिसिपेट करेगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। पहला है इसमें आपका सर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट में SC कहते हैं। सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट में क्या कहते हैं, SC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। अब इस सिंपल क्यूबिक को क्या करें, हम लोग पढ़े हैं सिंपल क्यूबिक कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल कहाँ मौजूद हो, 8 कोनों पर। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों पर मौजूद हो, मतलब यहाँ भी मौजूद हो, यहाँ भी मौजूद हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 8 कोनों पर मौजूद हो, इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक कहते हैं। और 8 कोनों का योगदान क्या होता है सर, अभी बताया कि प्रत्येक कोनों का योगदान 1/8, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 8 हैं, तो 8 कोनों का योगदान, तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 कोनों का योगदान। 8 कोनों का योगदान बराबर हो जाएगा 1/8 बराबर कितना, 1। नहीं, सब एक एक टुकड़ा मिल करके फिर से एक तरबूज बना देगा। देखिए तो एक एक टुकड़ा मिला, ऐसा 8 टुकड़ा मिला, तो 8 टुकड़ा मिल करके एक तरबूज बना दिया, तो टोटल का योगदान कितना हुआ, 1 हुआ। तो कहेंगे कि 8 कोनों का योगदान 1/8 बराबर 1 होता है। अतः सिंपल क्यूबिक में एटम का योगदान, सिंपल क्यूबिक में एटम का योगदान बराबर कितना हो जाता है सर, 1 का हो जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंड BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सर BCC, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होगा कि बस सिंपल सा हम लोग एक यूनिट सेल बनाएंगे। ये हमारा सिंपल सा एक यूनिट सेल है, और पढ़े हैं क्या बॉडी सेंटर में, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ मौजूद हो, केंद्रक में, सेंटर में मौजूद हो, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, फिर 8 कोनों का योगदान, 8 कोनों का योगदान, 8 कोनों का योगदान बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/8 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया न। और बॉडी के केंद्रक का योगदान कितना होता है, 1। तो लिख सकते हैं कि बॉडी के केंद्रक का योगदान बराबर कितना सर, 1। तो कह सकते हैं अतः BCC में एटम का योगदान क्या हो जाएगा सर, 1 + 1 = कितना, 2। तो कोई पूछे कि बॉडी सेंटर में एटम आयन या मॉलिक्यूल का योगदान कितना होता है सर, तो 2 होता है। अब हम लोग तीसरा बात करें सर, BCC के बाद फेस सेंटर क्यूबिक। फेस
सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक को शॉर्ट में कहते हैं FCC। फेस सेंटर क्यूबिक को शॉर्ट में क्या कहते हैं सर? FCC। फिर से हम लोग एक FCC का एक डायग्राम बनाएं। क्या पढ़े कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल 8 कोनों पर मौजूद हो और इसके अलावे कहाँ बॉडी के फलक पर, फेस पर। तो फेस कितना होता है? 6 छक्का में देखे होंगे, चारों फेस हो गया और एक सामने और एक पीछे। तो ये सामने वाला हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पीछे वाला। ध्यान दीजिए या 8 कोनों पर तो है ही, 8 कोनों के अलावे हर फेस पर 1 2 3 4 5 6 सब फेस पर मौजूद हो। फेस के कहाँ? सेंटर में। तो क्या हो जाएगा सर बताइए? 8 कोनों का योगदान, 8 कोनों का योगदान, 8 कोनों का योगदान बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? फलक केंद्रित, फेस सेंटर का योगदान। ध्यान दीजिए कि फेस सेंटर का योगदान, हमारा ये फेस है और इस सेंटर का योगदान होता है 1/2। तो फेस सेंटर का योगदान क्या हो गया? 1/2। और फेस इसका संख्या कितना है? 6। तो 1/2 कितना? 6 बराबर कितना? 3। अतः क्या हो जाएगा? FCC में एटम का योगदान, FCC में एटम का योगदान बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 3 बराबर कितना? 4। नहीं, कितना हो जाएगा? 4। तो क्या देखे सर कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसमें एटम का योगदान 1 होता है। अगर BCC है, बॉडी सेंटर है, तो एटम का योगदान 2 होता है। और अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो योगदान कितना होता है? 4 होता है। तो ध्यान दीजिए कि सिंपल क्यूबिक में मेरा एटम, आयन या मॉलिक्यूल का योगदान कितना हो गया सर? 1 हो गया। बॉडी सेंटर में क्या योगदान हो गया? 2 हो गया। फेस सेंटर में योगदान क्या हो गया सर? 4 हो गया। अब समझ गए। और हम क्या बताए कि किसी भी यूनिट सेल में जो कोनों पर जो होगा उस एटम, आयन या मॉलिक्यूल का योगदान होगा 1/8। 1/8 प्रत्येक कोनों का योगदान होता है। बॉडी के केंद्रक में जो होता है सर उसका योगदान 1 होता है। फेस के केंद्रक में जो होता है उसका योगदान आधा होता है। और उसके किनारे का जो योगदान होता है 1/4 का होता है। ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।